11वीं सेंचुरी में यूरोप के महान वाइकिंग योद्धा रैग्नर लोथब्रुक के कारनामे ने अब पूरी दुनिया में खंडित बन चुका है। अगले 100 साल में वाइकिंग ने अपने उत्तर के देशों को छोड़ दिया और यूरोप के कई हिस्सों में बस गए, जिसमें से कई इंग्लैंड भी थे। लेकिन जैसे जैसे बस्तियों की समृद्धि होती गई, ये अपने सैक्सन पड़ोसी के लिए एक खतरा बनने लगी और इंग्लैंड के किंग एथेल्रेड को वाइकिंग समस्या का समाधान ढूंढने के लिए उकसाया गया। Then I want to see if this fight is mine. ओपनिंग सीन में लंदन के नजदीक वाइकिंग सेटलमेंट को देखते हैं, जहां कुछ वाइकिंग सेट ब्राइजेस डे मना रहे होते हैं। वहां पर हेराल्ड और उसका बड़ा भाई होता है। हेराल्ड उनका कबीला छोड़कर जाने वाला है। उनके भाई ने उसे वचन दिया है कि अगला राजा वही बनेगा। तभी राजा की तरफ से एक पैगाम आता है। वो लोग जाते हैं राजा के पास अपनी पार्टी को छोड़कर। हेराल्ड वहां से निकल जाता है, लेकिन रास्ते में जाते समय उसे कुछ दिखाई देता है। वो क्या दिखाई देता है वो हमें आगे पता चलेगा। ये लोग जाते हैं लंदन में। उनकी सेना को कहा जाता है स्टेन। वो राजा एथेल्रेड के पास जाते हैं। वो यूरोप का सबसे अमीर राजा है। वो उन लोगों को खाने के लिए पूछता है। जब वो लोग खा रहे होते हैं तभी वो राजा उन्हें मरवा देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हमारे राज्य में वाइकिंग रहे। उनको इसीलिए बुलाया था ताकि अगर वो गांव में रहेंगे तो उनका मारना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। स्टेन लोग कुछ नहीं कर पाते। राजा अपने कुछ सैनिकों को उन गांव में भेज देता है वाइकिंग को मारने के लिए। राजा के सिपाही उस गांव पर हमला करके पूरे गांव वालों को मार देते हैं। यही देख रहा होता है हेराल्ड। वो नाव लेकर वहां से चला जाता है, क्योंकि अगर वो आएगा तो वो उसे भी मार देंगे। हेराल्ड वहां से चला जाता है। सेंट ब्राइजेस डे मैसेकर ने इंग्लैंड के किनारे की सभी वाइकिंग की बस्तियों को मिटा दिया गया। लेकिन यह उत्तर में नजरअंदाज नहीं किया गया, जहां डेनमार्क के किंग कैनूट ने सभी वाइकिंग को कैटिगट में इकट्ठा होना और एक बदले की सेना बनाने का हुक्म दिया। कैटिगट के नजदीक नॉर्थ सी में देखते हैं, जहां एक महान योद्धा लीफ एरिक्सन को देखते हैं, जो उसके पिता बहुत ही ताकतवर थे। उसके पिता का नाम था एरिक, इसलिए उसका टाइटल एरिक्सन पड़ा। उसकी बहन फ्राइडेस भी होती है। वो लोग ग्रीनलैंड से आ रहे होते हैं। वो 5 हफ्तों से नाव चला रहे होते हैं। वो कहीं रुके भी नहीं। लीफ उन लोगों को सुनामी से बचाते हुए कैटिगट में लेकर पहुंच जाता है। वो लोग कैटिगट में किस लिए जा रहे हैं वो हमें आगे पता चलेगा। उस तूफान के कारण बहुत सी नावें तबाह हुई है और बहुत से लोग मारे गए। लीफ अपनी नाव कैटिगट में लेकर जाता है। सभी लोग देखकर शॉक हो जाते हैं कि इतनी छोटी नाव तूफान से कैसे बच गई। लीफ अपने साथियों के साथ किसी को ढूंढने के लिए इधर हेराल्ड उस नाव के पास जाता है। फ्रेडिस से पूछताछ करता है कि वो कहाँ से आए हैं। वो भी शौक हो जाता है। हेराल्ड फ्रेडिस को लेकर जाता है। इधर ये लोग एक जगह जाते हैं जहाँ सभी वाइकिंग वाइन पी रहे होते हैं। वाइकिंग में 2 धर्म के लोग होते हैं, एक होता है पैगन और दूसरा ईसाई। जहाँ हमारे यहाँ जनरल, ओबीसी और एसटी है। जनरल से एसटी छोटा होता है, इसी तरह ईसाई और पैगन। ईसाई उच्च होता है लेकिन पैगन नीच होता है। कोई राजा बनेगा तो वो ईसाई का ही बनेगा, पैगन का नहीं बनेगा। इसीलिए ईसाई पैगन की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। लीफ पैगन होता है, वो ईसाई को ढूंढ रहा होता है। वहां पर 3 लोग से मिलता है जो ईसाई होते हैं। सभी वाइकिंग बदला लेने के लिए आए होते हैं। वहां पर एक योद्धा अल्फ्रुन आता है और उससे उसके कपड़े को मांगता है। लीफ का कपड़ा बहुत अच्छा लगता है उसे। वो उसकी कीमत देने के लिए तैयार होता है, लेकिन लीफ मना कर देता है। एल्फ्रुन धमकी देकर लेने की कोशिश करता है, फिर भी लीफ मना कर देता है। एल्फ्रुन उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन लीफ ताकतवर होता है। वो उसे घायल कर देता है। कुछ योद्धा आते हैं जो मना करते हैं कि यहाँ फाइट करना अलाउ नहीं है। लीफ को वहां से उस आदमी के बारे में पता चलता है। इधर हेराल्ड और फ्रेडिस लव मेकिंग कर रहे होते हैं। वो लोग कैटिगट किस लिए आए होते हैं मैं बताता हूँ। जब फ्रेडिस छोटी थी तो एक आदमी उसके घर में आया। उसके घर में कोई नहीं था। उसका फायदा उठाया और बेहोश हो गई वो। जब उसकी आंख खुली तो वो आदमी उसको कई बार रेप कर चुका था। अब उसका काम पूरा हो गया तो उसे पैगन कहकर और उसके सीने पर निशान बना दिया। वो उसे ढूंढने के लिए आई होती है ताकि वो उसे मार सके। लेकिन फ्रेडिस की स्टोरी तो खतरनाक थी भाई। सभी ग्रीनलैंडर इकट्ठा होते हैं। इधर से कोई नाव आ रही होती है। उसमें से 2 लोग आते हैं, एक होता है ओलाफ और दूसरा होता है गुन्नार। वो दोनों हेराल्ड के भाई होते हैं। गुन्नार ने ही फ्रेडिस का रेप किया था।
वो देखकर गुस्सा हो जाती है, लेकिन लीफ मना कर देता है। हेराल्ड उसे लेकर जाता है। ये लोग उसका पीछा करते हैं। जब उस जगह पर पहुंच जाते हैं तो वहां पर बहुत बड़ी सेना होती है, जो उनका मुकाबला करना मुश्किल क्या नामुमकिन है। वो लोग सही मौके की तलाश कर रहे होते हैं। हेराल्ड उनको ले जाता है डेनमार्क के किंग कैनूट के पास। कैनूट ही है जो उसकी इतनी बड़ी सेना है। वो आए होते हैं इंग्लैंड पर कब्जा करने के लिए। ओलाफ का मानना है कि वो पेगन के साथ नहीं लड़ सकता, लेकिन राजा कैनूट कहते हैं कि यही ऑप्शन है, क्योंकि वाइकिंग धर्म को नहीं देखते। नहीं तो आप जा सकते हैं, आपका यहाँ पर आना कोई मतलब नहीं हुआ। उसके बाद ग्रिनलैंडर एक टापू पर जाकर आसन लेते हैं। उनमें से एक मैन कहता है कि हम उनसे नहीं लड़ सकते, क्योंकि वो बहुत ही ताकतवर है, उनकी सेना बहुत ज्यादा है। लेकिन फ्रेडी समझाती है कि हम बदला जरूर लेंगे, चाहे मर क्यों न जाए। लेकिन वो मैन मना करता है। फ्रेडिस गुस्सा हो जाती है। उसका भाई समझाता है कि हम बदला जरूर लेंगे। लीफ जाता है उसके कैंट में। वहां पर सभी लोग हथियार बना रहे होते हैं। तभी उसको एक आदमी पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुम उसके पास गए तो वो तुम्हें मार देंगे। उसे कुछ कंबल देता है। सभी लोग जाते हैं क्योंकि वहां पर मीटिंग होता है। राजा कैनूट कहता है कि हमें इंग्लैंड पर जीत हासिल करनी होगी। सभी लोग सहमति होते हैं। एक पैगन आकर कहता है कि हम इस ईसाई लोगों के साथ नहीं लड़ सकते, क्योंकि इन लोगों ने मेरे परिवार को मारा होता है। इसी बात पर ईसाई और पैगन के बीच फाइट हो जाती है। हेराल्ड आता है, उन लोगों को समझाता है। सभी लोग मान जाते हैं, एक साथ युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं। दूर से फ्रेडी ये सब देख रही होती है। रात होने पर वो सो जाती है। जब सोकर उठती है तभी वहां पर रानी जल हैकोंग आती है और उससे बातें करती है और कहती है कि यहाँ पर सेफ नहीं, कैटिगट में सेफ हो, वहां पर जाओ। वो उसको कुछ नहीं करती, क्योंकि वो फ्रेडिस के पिता एरिक की दोस्त होती है। वो रानी वहां से चली जाती है। फ्रेडिस अपने दोस्तों के पास जाती है और कहती है कि हमें कैटिगट जाना होगा। लीफ जा रहा होता है, तभी उसको एक आदमी वेगन मिलता है, जो उसको मारने के लिए कहता है, क्योंकि लीफ के पिता एरिक ने वेगन के भाई स्वेन को मारा। इसीलिए वो बदला लेने के लिए वो लोग उसे मारते हैं। उन सब के बीच फाइट होती है। लीफ सभी को मारकर घायल कर देता है। उसके बाद वहां से वो नदी के किनारे जाता है, जहां पर हेराल्ड आता है और कहता है कि तुम मेरी सेना में शामिल हो जाओ, क्योंकि तुम बहुत ही अच्छा लड़ते हो। तुम्हारी बहन कहती है कि तुम अच्छा नाव चलाते हो, तुम हमारे लिए काम आ सकते हो। लेकिन वो कहता है कि मैं सोच कर बताऊंगा। वो वहां से चला जाता है। इधर राजा कैनोट उस रानी के राज्य में रुकने और बंदरगाह को यूज करने के लिए कहता है और साथ में नियमों को पालन करेगा। वो रानी मान जाती है। उसके बाद वो लोग दावत करते हैं। इधर ग्रीनलैंडर को अंदर नहीं जाने दे रहे होते हैं। वो उन्हें मारकर अंदर जाते हैं। लीफ उन लोगों के नजदीक जा रहा होता है। तभी हेराल्ड आता है और कहता है कि तुम किसी को मारने की कोशिश मत करना। लेकिन वो कहता है कि मैं नहीं मार रहा हूँ, कोई और ही मार रहा है। तभी फ्रेडी जाकर उस आदमी को नाइफ की मदद से मारती है और उसके सीने पर क्रॉस का निशान बनाती है। वो आदमी दर्द से चिल्लाता है। तभी वहां पर सैनिक आ जाते हैं और फ्रेडिस को पकड़ लेते हैं और उसे लेकर जाते हैं। ओलाफ उसे मारने की कोशिश करता है। तभी रानी आकर रोक लेती है और कहती है कि मैं न्याय करूंगी, क्योंकि ये मेरा राज्य है। फ्रेडिस अपनी सच्चाई बताती है और निशान को दिखलाती है। हेराल्ड उसकी मदद करता है। ओलाफ कहता है कि मुझे इंसाफ चाहिए, लेकिन रानी कहती है कि उसका फैसला कल होगा। उन दोनों को पकड़कर कैद कर लिया जाता है और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।